हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ एक टॉपिक जो कि पिछले कुछ वीडियोस में भी कमेंट्स में आया था और बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ आपकी इनकम टैक्स जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर आप, तो उस पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होती है। अगर आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग से जो कोई प्रॉफिट है उसमें उसको कैसे हम टैक्स कर सकते हैं, वो टैक्सेबल कैसे होती है, क्या सिनारियोज होते हैं। ठीक है। सो अब आप जो भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो आप कर ले। ओवरऑल के बारे में एक पॉइंट आपको बता देती हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। मीनिंग ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि आप अगर बाय और सेल कर रहे हैं स्टॉक को एक दिन के अंदर, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। 24 आवर्स के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी पूरे दिन में कितनी ट्रेडिंग हुई। टाइप्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज़ अ क्लासिफाइड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। ये भी बिजनेस इनकम के अंदर आती है आपकी। टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस, टैक्स एट नॉर्मल स्लैब रेट्स। स्लैब रेट्स भी इसके नॉर्मल होते, कुछ नया इसमें हमें नहीं करना होता। अब अगर मैं पूरा सब कुछ समझाने लग जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है आपका। इसमें कैपिटल एसेट और ट्रेडिंग एसेट्स होते हैं, ठीक है। एक शेयर जो है उसको हम कैपिटल एसेट कह सकते हैं, या फिर हम ट्रेडिंग एसेट कह सकते हैं, या फिर स्टॉक इन ट्रेड कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसको इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको पता ही होगा जो भी कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं नॉर्मली, तो उनको पता होगा ये सब चीज़ें, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी दो पॉइंट होती है, आपका कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। ये दो चीज़ें होती हैं ना, आपको पता है। दो पॉइंट्स हो गए हैं आपकी जो हमें जानना होता है, पता होती है हमें। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नहीं बताया तो वीडियो को एक बार पॉज करना, इसको देख लेना, पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ये बस मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको इससे नॉलेज मिल जाए। इनकम हेड आपका ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर आता है, मैंने बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें कौन सा फॉर्म जो है वो फाइल करना है, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग एक बिजनेस इनकम है। सो हमें कौन सा ITR फाइल करना है, ITR 3, और हमें उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या होने वाली है बता देती हूँ मैं। ये आपकी 31 जुलाई होती है अगर टैक्स ऑडिट जो है आपका एप्लीकेबल नहीं हो। 31 अक्टूबर होती है अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं आपको जैसे कि पता है। जो डेट एक्सटेंड हुआ है 15 सितंबर तक आप कर सकते हो, तो आप वहाँ तक कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर जो है क्वेश्चन है कि वेदर टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की टर्नओवर 2 करोड़ है, ठीक है, और अगर आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशंस करते हैं, और आपको अगर एक प्रॉफिट होता है एटलीस्ट 6% ऑफ ट्रेडिंग टर्नओवर का, टैक्स ऑडिट सेल नॉट बी एप्लीकेबल। सपोज अगर 100 रुपये की है, आपने ट्रेडिंग उस पर 6% का प्रॉफिट हुआ है, तो एटलीस्ट 6% हुआ है, तो आपका कोई भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें। अगर आपने कोई लॉस किया है या फिर प्रॉफिट किया है जो कि 6% से कम है टर्नओवर आपका, ट्रेडिंग के टर्नओवर के बराबर, तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा कि आपका जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है या फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि अगर तुम्हारी इंट्राडे की ट्रेडिंग जो है टर्नओवर वो 2 करोड़ की होती है या फिर 2 करोड़ से 10 करोड़ की होती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग जो है वो 2 करोड़ तक होती है। अब अगर 2 करोड़ या 10 करोड़ के बीच में होती है, आपको टैक्स जो है किस तरीके से पे करना है। अगर आप प्रॉफिट मेड कर रहे हैं एटलीस्ट 6% ऑफ ट्रेडिंग टर्नओवर के, और इफ़ यू डू नॉट चूज़ द प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, अगर आप प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं, अंदर जो सेक्शन 44 AD होता है, तब आपको टैक्स ऑडिट देना पड़ेगा, वो एप्लीकेबल होगा। द लिमिट हैज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है 2 करोड़ से अब 3 करोड़ तक की। प्रोवाइडेड रिसिप्ट आर रिसीव्ड इन द डिजिटल मोड, रिसिप्ट आपकी होनी चाहिए डिजिटल मोड में। 2 करोड़ थी पहले, अब 3 करोड़ कर दी गई है। अब अगर आपकी ट्रेडिंग जो है टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, अगर आपकी 10 करोड़ की है, तो चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा आपका। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा की है, ओनली इफ़ ओवर 95% ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर डिजिटल, ट्रेडिंग इज़ 100% डिजिटल।
यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया उसमें 95% डिजिटल होना चाहिए, ऑनलाइन मोड से होना चाहिए, और 100% ट्रेडिंग डिजिटल होनी चाहिए। ठीक है। सो आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना होता है। ठीक है, कौन सा फाइल करना होता है।